हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। बांका में सड़क व फुटपाथ पर कब्जा करने वाले हो जाएं सावधान, सड़क में जल्द चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांका शहर में रहने वालों के लिए बड़ी खबर। नगर परिषद अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान से पहले पूरे शहर में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि सार्वजनिक सड़क, गली नाले और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को स्वयं हटा लें, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा। नगर परिषद के अनुसार थाना गेट से जेल गेट, गांधी चौक, जमुआ जोर पुल, शिवाजी चौक, शास्त्री चौक, डोकनिया मार्केट से अलीगंज और विजयनगर चौक तक कई जगहों पर वर्षों से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। फुटपाथ और नालों पर कब्जे के कारण रोजाना जाम लगता है और बारिश में जल जमाव की परेशानी बढ़ जाती है। प्रशासन का कहना है कि तय समय के बाद विशेष अभियान चलाकर सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में सहयोग करें और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें। बांका में शुरू हुई बिहार की पहली लाहा आधारित वाड़ी परियोजना बदलेगी आदिवासी किसानों की तकदीर। बांका के आदिवासी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां जिले में बिहार की पहली 5वीं वर्षीय समग्र लाहा आधारित वाड़ी योजना की शुरुआत हो गई है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग और मुक्ति निकेतन के संचालन में शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। चांदन प्रखंड के डुमरिया गांव से शुरू हुई इस योजना का लाभ चांदन और फुली डुमर के 500 आदिवासी परिवारों को मिलेगा। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से लाहा उत्पादन, प्रसंस्करण और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्ष्य है कि किसान प्रति एकड़ सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित कर सके। परियोजना के तहत लाहा उत्पादन के साथ आम और चारा देने वालों पौधों का रोपण, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, FPO गठन, सब्जी खेती और भूमिहीन परिवारों के लिए बकरी पालन जैसी योजनाएं भी चलाई जाएगी। साथ ही वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा की जानकारी भी दी जाएगी। यह पहल बांका के ग्रामीण विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रेम जाल में फंसाकर साली से रचाई शादी, 2 माह बाद घर से निकला न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची पीड़िता। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके रिश्ते के जीजा ने प्रेम संबंध के बाद उससे शादी की, लेकिन महज 2 महीने बाद उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का दावा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसने उसे अपने साथ रखा, लेकिन कुछ समय बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। युवती का कहना है कि 4 दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई और उससे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसने एक रात जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बिताई और फिर किसी तरह अपने मायके पहुंची। फिलहाल शंभूगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मुख्य चौक तक फिर पहुंचे भगवान मधुसूदन का रथ, बौंसी में पुरानी परंपरा बहाल करने की उठी मांग। बौंसी की ऐतिहासिक भगवान मधुसूदन रथ यात्रा को लेकर एक बार फिर बड़ी मांग उठने लगी है, जहां श्रद्धालु चाहते हैं कि सर्दियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान मधुसूदन का रथ फिर से बौंसी बाजार के मुख्य चौक तक पहुंचे। उनका कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। हाल के वर्षों में रेलवे की हाई वोल्टेज बिजली लाइन के कारण रथ अपने पारंपरिक मार्ग से नहीं गुजर पा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं ने निराशा है। अब सोशल मीडिया पर भी इस परंपरा को फिर से बहाल करने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने 2 सुझाव दिए हैं, जबकि रथ यात्रा के दौरान रेलवे से समन्वय कर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद कराई जाए या फिर रथ की ऊंचाई में तकनीकी बदलाव किया जाए ताकि वह सुरक्षित रूप से तारों के नीचे से निकल सके। श्रद्धालुओं का मानना है कि यदि मंदिर समिति, जिला प्रशासन और रेलवे मिलकर पहल करे तो इस ऐतिहासिक परंपरा को दोबारा जीवित किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सकता है।
कटुरिया में झमाझम बारिश से खिल उठे किसानों के चेहरे, बाजार में कई जगहों पर जल जमाव। कटुरिया में मानसून ने आखिरकार जोरदार दस्तक दे ही थी। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश पूरे दिन रुक रुक कर होती रही। इस बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी, जबकि धान की खेती की तैयारी कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। समय पर हुई बारिश को किसान खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। धान की रोपनी की तैयारियां अब तेज होगी और मक्के की फसल को भी पर्याप्त नमी मिलने से अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि लगातार बारिश से कटुरिया बाजार और आसपास के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या भी सामने आई। मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से पैदल यात्रियों, बाइक और ऑटो चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में अभी सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ देखने को मिली। अब लोगों की नज़र आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है। यदि इसी तरह संतुलित बारिश होती रही तो किसानों के लिए यह मानसून बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन जल निकासी की समस्या का समाधान भी जरूरी होगा। पंजवारा में धान बीज के लिए भटक रहे किसान, निजी दुकानों से महंगे दाम पर खरीदने की मजबूरी। पंजवारा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आई है, जहां खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर धान का बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान है। कई दिनों से किसान प्रखंड कृषि कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें अनुदानित बीज नहीं मिल सका है। मजबूरी में किसान निजी दुकान से अधिक कीमत पर धान का बीज खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि इससे खेती की लागत बढ़ रही है। साथ ही निजी दुकानों से खरीद रहे बीज की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बनी हुई है और नकली बीज मिलने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि धान का बिजड़ा तैयार करने का समय तेजी से निकल रहा है। यदि जल्द बीज उपलब्ध नहीं हुआ तो रोपनी और पूरी खेती प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। किसानों ने कृषि विभाग से मांग की है कि सरकारी केंद्रों पर जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित धान बीज उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय पर खेती शुरू हो सके और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। बांका को जल्द मिल सकते हैं 3 नए डिग्री कॉलेज, मुख्य सचिव ने प्रक्रिया तेज करने को कहा। बांका के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिहार में प्रस्तावित 211 नए डिग्री कॉलेज की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई, जिसमें बांका जिले के लिए नए राजकीय डिग्री कॉलेजों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने अमरपुर, बेल्हर और फुलीडुमर में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों की भूमि, आधारभूत संरचना और अन्य तैयारियों की उद्यतन जानकारी मुख्य सचिव को दी। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्माण और अन्य प्रक्रियाओं में तेज लाने के निर्देश दिए, ताकि कॉलेज जल्द शुरू हो सके। इन 3 नए महाविद्यालयों के खुलने से बांका के हजारों छात्रों को अपने ही जिले में स्नातक की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के विद्यार्थियों को इसका सबसे लाभ मिलेगा।